अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 94 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। हमारे पास क्वेश्चन है, लिखा हुआ है ग्राफ द वेक्टर फील्ड ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड वेक्टर फील्ड बी इज इक्वल टू वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप। हमारे पास कह रहे हैं कि कोई से दो वेक्टर्स हैं और इसका हम लोगों ने ग्राफ बताना है। आगे लिखा हुआ है, हाली ग्राफ नहीं हमने बताना, कुछ और चीज़ें भी कह लें वो फाइंड आउट करनी है। क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट द divergence and curl of each vector field and explain the physical significance of the results obtained। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि हमारे पास एक तो हम लोगों के पास कोई से दो वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर्स की वैल्यू जो है वो गिवन है। पहले तो कह रहे हैं उसका डाइवर्जेंस फाइंड आउट करो, फिर उसका कर्ल फाइंड आउट करो, दोनों का सेपरेटली, और उसके अलावा उनकी फिजिकल जो सिग्निफिकेंस है वो भी बतानी है। ठीक है, जो आंसर आएंगे उनको देखते हुए, और इसके अलावा इनके ग्राफ्स भी बताने हैं कि वेक्टर फील्ड जो मेरे पास ए और बी है उनके ग्राफ किस तरह से होंगे। तो सबसे पहले जो इसका एक्सप्लेनेशन है वेक्टर फील्ड ए से रिलेटेड उसकी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो वेक्टर फील्ड ए से रिलेटेड हम लोगों ने सबसे पहले बताना है। इसमें लिखा हुआ है दिस इज अ रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड का मतलब है कि हमारे पास जो फील्ड है वो मतलब ओरिजिन से आउटसाइड होगी, बाहर को होगी, पॉइंटिंग आउटवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन। कह रहे हैं हमारे पास कोई सा ओरिजिन है, अगर कोई भी ओरिजिन है तो उसका जो बाहर को ये मतलब फील्ड जो है वो निकलेगी, वेक्टर फील्ड ए जो है। तो सबसे पहले इसका डाइवर्जेंस देखते हैं किस तरह से फाइंड आउट किया है। डेल डॉट ए, हमारे पास डेल डॉट ए लिखना है, डेल की जगह पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप आ जाएगा। फिर साथ डॉट लगाना है और वेक्टर ए की जगह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में उन्होंने के कैप का कह लें कुछ सोल्यूशन ही नहीं किया, मतलब उसको सॉल्व ही नहीं किया। तो मेरे पास टू टर्म्स हैं, जैसे आई और जे की फॉर्म में है, बट मेरे पास के कैप वाली टर्म ही नहीं है। तो जब मेरे पास के कैप वाली टर्म ही नहीं है तो उसकी जगह जीरो मैं ऐड कर दूंगी। जीरो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो जीरो ही आता है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट को इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। आई डॉट आई भी वन होता है, जे डॉट जे भी वन होता है, और के तो के से मल्टीप्लाई होगा। तो उसकी जो वैल्यू है, मतलब अगर वैल्यूज़ को देखें तो वो एक दूसरे को मल्टीप्लाई होने के बाद जीरो आ रहा है तो डायरेक्ट जीरो लिख देंगे। अब यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट से एक्स को डिफ्रेंशिएट करें तो वन आ जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट से वाई को डिफ्रेंशिएट करें पार्शली तो वन आ जाएगा, और साथ जीरो वन प्लस वन टू आ जाएगा। ये मेरे पास डाइवर्जेंस आई है किसकी, जो मेरे पास था वेक्टर फील्ड ए से रिलेटेड, उस डाइवर्जेंस का ये आंसर आया। फिर उसके बाद आपने मूव करना है इससे इसका जो कर्ल है उसकी जो है हमारे पास इसका कर्ल पहले फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस तरह से कर्ल फाइंड आउट होगा। हमारे पास लिखना है कर्ल ऑफ वेक्टर ए, डेल का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है ए के साथ, 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट लिखेंगे, ऊपर आई जे के, डेल की जगह पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड आ जाएगा। फिर उसके साथ एक्स वाई और साथ जीरो आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो थर्ड टर्म ऐड की है वो जीरो ऐड की है। ठीक है, फिर उसके बाद इस 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे, जिस तरह से प्रीवियस वीडियोस में मैंने बार बार ये चीज़ एक्सप्लेन किया, तो आप भी वहीं से वो कह लें पॉइंट्स क्लियर कर लीजिएगा। तो फिर उसके बाद जो इसके सिंप्लीफिकेशन करने के बाद फाइनल आंसर आएगा। यहाँ पे भी वाई के रिस्पेक्ट से जीरो को करे तो जीरो आएगा, जेड के रिस्पेक्ट से वाई को कर दो जीरो आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट से जीरो करो जीरो, या जेड के रिस्पेक्ट से एक्स को कर दो तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे हमारे पास भी अगेन जीरो आ जाएगा और यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। तो ये सारी टर्म्स का आंसर जीरो आ रहा है। जीरो माइनस जीरो अगेन जीरो है, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, तो जीरो 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 मतलब हमारे पास आंसर जीरो ही आया। आई के लिखा क्या हुआ है, जीरो आई कैप माइनस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, तो उसकी जगह जीरो जीरो भी लिख सकते हैं। ये तो था हमारे पास इसका बी पार्ट। अब मैं इसके बाद इसका मूव कर रही हूँ वेक्टर फील्ड जो है हमारे पास बी से रिलेटेड। तो देखिए किस तरह से लिखा गया है, इस पे भी हम लोगों ने सेम वही स्टेप सीखना है। पहले थोड़ा बता देना है कि दिस इज अ रोटेशनल सर्कुलर फील्ड अराउंड द ओरिजिन काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। कहते हैं जो वेक्टर फील्ड बी है उसमें हमारे पास जो है काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होगी किसी किसी ओरिजिन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारे पास कोई सा क्वाड्रेंट है उसको एक्सपैंड किया गया है और उसके अंदर कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो फील्ड है वो कह लें रोटेशन की फॉर्म में होगी। काउंटर क्लॉकवाइज का मीनिंग होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आपके पास दो तरह से रोटेशन होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज होती है और एक
क्लॉकवाइज होती है, पॉजिटिव साइड पे मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और जो नेगेटिव साइड से मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। फिर इसके अलावा जो मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसका अनदर नेम काउंटर क्लॉकवाइज भी है, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव साइड से मूवमेंट हो रही है। तो देखिए इसका जो फर्स्ट स्टेप है, अगर ए पार्ट देखें डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंग तो डेल डॉट बी आ जाएगा, डेल की जगह पार्शियल पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल और पार्शियल जेड के कैप आ जाएगा, और बी की जगह वाई आई कैप माइनस सेक एक्स जे कैप प्लस 0 के कैप आ जाएगा। फिर आप लोगों ने इसकी डिवर्जेंस लेनी है, अगेन हमारे पास जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है, और हमारे पास जो पार्शियली डिफ्रेंशिएट लेने हैं दोनों वैल्यूज़ में डिफरेंट है, उन सबका आंसर 0 आ जाएगा। तो 0 लास्ट पे भी आपका जो फाइनल आंसर होगा वो भी 0 आ जाएगा। ये देखें इस तरह से डाइवर्जेंस हमारे पास अब 0 आ गई है। अब हमने कर्ल फाइंड आउट करना है, तो देखिए कर्ल ऑफ बी किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा, डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है अगेन बी से, फिर हम लोग ने 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट में लिखना है, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इस 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने के बाद हमारे पास जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन हमारे पास सिर्फ लास्ट वाली टर्म में कुछ आंसर्स आएंगे। तो यहाँ पे देखें एक्स के रिस्पेक्ट से जब आंसर डिफ्रेंशिएट किया तो -1 आ गया, और वाई के रिस्पेक्ट से किया तो माइनस 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 2 के कैप हो जाएगा, बाकी सारी टर्म्स 0 हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप माइनस 2 के कैप हो जाएगा, 0 नहीं लिखते, बाकी सिर्फ हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, -2 के कैप आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंस आ गया। पहले डाइवर्जेंस बी का हम लोगों ने फाइंड आउट किया, वेक्टर बी का, और फिर हम लोगों ने उसका अब कर्ल भी फाइंड आउट कर लिया, दोनों आंसर्स आ गए। अब लास्ट में हमने फिजिकल इंटरप्रिटेशन लिखनी है, इसकी एडिंग देनी है और लिखना है वेक्टर फील्ड ए के अकॉर्डिंग डाइवर्जेंस 2 था, इसके अकॉर्डिंग कहते हैं दिस इंडिकेट्स अ सोर्स लाइक बिहेवियर फील्ड लाइन्स डाइवर्ज आउटवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन। कहते हैं सोर्स का मतलब होता है जहाँ से कोई फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से, मतलब कह लें कि कहीं से कोई चीज़ मूव कर रही है, ठीक है, मतलब ये है कि बाहर को निकल रही है, ठीक है। और सिंक का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना। तो हम लोगों ने कह रहे हैं कि जो हमारे पास डाइवर्जेंस 2 इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो फील्ड आई है वो क्या है, वो कोई सी सोर्स लाइक बिहेवियर है, कि हमारे पास जो लाइंस है वो डाइवर्ज कर रही हैं आउटवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन, बाहर बाहर को निकल रही हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद फर्दर देखें क्या लिखा हुआ है, फर्दर उसके बाद लिख दिया है कि कर्ल 0 है, तो इसका मतलब ये है कि जब कर्ल 0 हो जाए तो इसका मतलब उसकी रोटेशन कोई नहीं है, रोटेशन कोई नहीं है तो इसका मतलब है प्योरली रेडियल है, कि हमारे पास रेडियल का क्या मीनिंग होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी कह लें फील्ड ऐसी है जो बाहर को निकल रही है, किसी ओरिजिन के बाहर से निकल रही है, और जब कर्ल 0 हो गया तो रोटेशन तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सेम उसने लिख दिया है वेक्टर फील्ड बी से रिलेटेड क्या लिखा है, अब डाइवर्जेंस 0 है, इसका मतलब फील्ड इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि मतलब दोनों में से, आगे लिखा हुआ है कि सोर्स भी कोई नहीं है, सिंक भी कोई नहीं है, मतलब ना ही कहीं से बाहर निकल रही हैं और ना ही कहीं अब्जॉर्ब हो रही हैं जो हमारे पास फील्ड्स हैं। मतलब जो सी भी वेक्टर फील्ड है वो कह रहे हैं कि ना ही ये सोर्स है इसका, ना ही कोई सिंक है, क्योंकि डाइवर्जेंस जो आपका डॉट प्रोडक्ट लिया है वो 0 आ गया। फिर आगे लिखा हुआ है डल क्या है आपका, कर्ल क्या है आपके पास, -2 के कैप। इसके आगे उसने लिख दिया है कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इंडिकेट्स कांस्टेंट काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट द ओरिजिन, इट्स अ प्योर रोटेशनल फील्ड। अब कर्ल का कोई ना कोई आंसर आ गया, तो कहता है ये शो कर रहा है कि हमारे पास मूवमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, पॉजिटिव होगी, और वो कह रहे हैं ओरिजिन से होगी, और ये एक हमारे पास रोटेशनल फील्ड है। वो रेडियल फील्ड थी, क्यों वो रेडियल फील्ड थी वेक्टर फील्ड है, वो क्योंकि उसमें हमारे पास रोटेशन नहीं थी, वो रेडियल फील्ड थी, इसमें रोटेशनल फील्ड आ गई है क्योंकि इसका कर्ल का कोई ना कोई आंसर आ रहा है। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट्स आए हैं वो तो हम लोगों ने फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी बता दी, उसका डॉट प्रोडक्ट भी ले लिया, आप लोगों ने कर्ल भी ले लिया। तो जो मतलब लास्ट पे आपके पास चीज़ रह गई है वो सिर्फ ये रह गया कि आपने बता देना है कि आपके पास जो इसका जो आंसर जो कह लें कि जो डायग्राम फॉर्म में आया है ग्राफ, उसे कहा बताना है, आपकी चॉइस है, ये ग्राफ बताना है, बता दें, ड्रॉ करना है, ताकि जो एग्जामिनर है उसको किसी किस्म में जो समझते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हम लोगों ने कोई एक क्वाड्रेंट है उसको हम लोगों ने एक्सपैंड किया है, ये हमारे पास वेक्टर फील्ड ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वेक्टर फील्ड बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव मूवमेंट्स हैं, और ये हमारे पास कह रहे हैं कि बाहर को निकल रही है, ये एक ओरिजिन है, इससे बाहर को फील्ड्स निकल रही हैं। तो ये आप ड्रॉ कर लें ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए।
ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।